हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको आज की इस क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्लास 9th में और 10th का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का। और ये चैप्टर कंपटीशन में भी काफ़ी सारा आता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो सवाल इस चैप्टर से बनता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ नंबर की दुनिया में। आप ये नंबर की दुनिया में जाने वाले हैं तो हम सीखने वाले हैं संख्या क्या होती है। नंबर सब कुछ हम नंबर के बारे में जानने वाले हैं, संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज है अंक। जो आप 1 2 3 आपने याद कर ली है, गिनती आपने जो याद कर ली है, उन्हें अंक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अंक, डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहा जाता है। तो अंक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब आपके डिजिट है। क्या ये सब की डिजिट है? तो अब हम समझ गए। अब संख्याएं बहुत सारे गणितज्ञों ने अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है और अलग अलग प्रकार से बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नंबर 1 आपके पास अगला प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जी हाँ, हम लोग अभी नंबर की दुनिया में जा रहे हैं, नंबर की दुनिया जी रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है? जैसे आपको पता होगा, हमें प्रकृति से हवा मिलती है दिल्ली में, प्राकृतिक कहते हैं हवा से। बाढ़, तूफान, वर्षा, सुबह शाम दिन रात, ये सारी घटनाएं प्राकृतिक हैं। कैसी घटनाएं? प्राकृतिक। ऐसा तो नहीं कि मेरी इच्छा भाई आज बहुत देर हुई, रात में सोते सोते सवेरा दिन निकल आए, नहीं। वो तो प्राकृतिक घटनाएं, समय पे ये सब कुछ होगा। तो वैसे ही कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें किसने बनाया आज तक किसी का पता नहीं लगा। किसने बनाया इस बात का किसी भी गणितज्ञ को पता नहीं चला। तो उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ये स्वतंत्र संख्या होती है आपस में। तो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या कहां से होती है? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या होती है आपकी। सेकंड मेरे पास है पॉइंट पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। इन्हें बोलते हैं होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। माने प्राकृतिक जो आपकी संख्या है, अगर आप उनमें जीरो को भी शामिल कर लो, बेटा कैसे शामिल कर लो? जीरो को भी शामिल कर लो तो वो आपकी बन जाती है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ लेने से पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्या ये स्टार्ट होती है ना 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनफाइनाइट तक। मतलब कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या आपकी स्टार्ट होती है 1 से लेकर अनंत तक, और आपकी पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से लेकर अनंत तक। इस चिन्ह से बेटा कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट। अनंत उसे कहते हैं जिसका कभी अंत नहीं होता। जिसका कभी अंत नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका कभी अंत नहीं होता। वो आपका बेटा होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। तीसरा पॉइंट देखते हो ना, तो तीसरा पॉइंट आपका है सम संख्या। बड़ा क्या है? सम संख्या। इन्हें बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या। सम संख्या बेटा कौन सी होती है? सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। माने वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहा जाता है।
उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। क्लियर? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। उन्हें सम संख्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सम संख्या कहते हैं। और आपकी जो सबसे छोटी सम संख्या है वो 2 है। 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये कहाँ तक आना है? इनफाइनाइट तक ये चलती रहेंगी आपकी ये संख्याएं और कभी भी खत्म नहीं होंगी। करेक्ट? इनमें बेटा क्या है? एक बीच में डिफरेंस संख्या का डिफरेंस है। 4 2 में 2 का डिफरेंस है ना, बीच में 3 का है। 4 और 6 के बीच में 5 का है संख्या आपकी। तो ये आपको क्या है? सम संख्या है। आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या वे संख्या होती है जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का, सेकंड पॉइंट इसका ये, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 और 4, 6, 8 या 0 होता है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 या 4 या 6 या 8 या 0 होता है उन्हें कहते हैं सम संख्या। उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, आपका ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। चौथा कॉन्सेप्ट बेटा आपका विषम संख्या। कौन सा है? विषम संख्या। इसे बेटा बोलते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं। बेटा वे संख्याएं, अब ये और संख्या चल रही है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। उन्हें बेटा क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपका, जैसे विषम संख्या आपका क्या है? आपके पास विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनफाइनाइट तक। जो संख्याएं 2 से नहीं करती हैं या पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे सभी विषम संख्या हैं और इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। आपको ये बात याद रखनी है, नोट में आप लिख लेंगे। सबसे छोटी एक अंक की विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या कौन सी है? तब तक आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 है और सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 होती है। तो अभी तक हम लोग नंबर की दुनिया में चल रहे हैं। हमारी एक अलग दुनिया है नंबरों की, जिन्हें पढ़ने के बाद आपका मैथमेटिक्स में बहुत अधिक इंटरेस्ट बन जाएगा, रुचि हो जाएगी आपको। जैसे लोगों को गली में घूमने में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को गाना गाने में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, वैसे ही आप नंबर की दुनिया में चल रहे हैं। नंबर की दुनिया में जिन्हें इनके बारे में पढ़ने के बाद आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मैथमेटिक्स में आने का। अभी भी आपके अंदर जोश आ रहा हो गया, मैं अभी 2 घंटे और पढ़ूंगा इसके बाद कंटिन्यू। तो इस तरीके आपको जोश पैदा होगा। अगला पॉइंट है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? प्राइम नंबर से। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर से कहा जाता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर से कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो देखते बेटा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 ही पूर्णखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके
केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो एक के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में। माने वे संख्याएं जो खुद से कटती हो और 1 से कटती हो उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो 1 से कटता है और 2 से। जैसे 3 1 से कटता है 3 से। जैसे 5 1 से कटता है 5 से, 1 से और 5 से। 7 1 से और 7 से। अब 9 मन देख लेना, 9 3 से भी कट जाता है, इसलिए नहीं 11 जैसे आपके पास है 11 कटता है 1 से और 11 से। 13 आपके पास है 1 से और 13 से। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी अभाज्य संख्या बताएं जो सबसे छोटी हो, सम हो और अभाज्य भी हो। या एक ऐसी संख्या बताएं जो सम अभाज्य है, माने सम भी है और अभाज्य भी है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने वाला हूं। क्वेश्चन आपके लिए एक ऐसी संख्या बताएं, एक ऐसी संख्या बताएं जो सम अभाज्य हो, जो सम अभाज्य हो। इसका मतलब क्या है? इस प्रश्न का मतलब बेटा यह है कि आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो आप देख पा रहे हैं दो संख्या की सम है और अभाज्य भी है, क्योंकि 2 1 से कटती है और 2 से कटती है और किसी से नहीं कटती है। तो इस सवाल का बेटा आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया सवाल का 2। आगे आप देखने वाले हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ये आपकी होती है 97। कितने बेटा? 97, 97। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे किसी अभाज्य संख्या के ऊपर है। अगला आपका क्वेश्चन है बेटा कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, मतलब 1 से लेकर 100 तक नंबर में कितने नंबर ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से लेकर 100 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो प्राइम हैं? ऐसे कितने नंबर हैं जो प्राइम है? तो आपको बता देता हूं, आपकी 25 संख्याएं ऐसी होती हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जो प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर होती है। 25 संख्या आपकी ऐसी होती है। अगला कॉन्सेप्ट बेटा आपके 5 कॉन्सेप्ट हो चुके अब तक। देखो आप चाहे फिजिक्स पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, कुछ भी पढ़े, जरूरी होता है कि आपको कॉन्सेप्ट ढंग से आना चाहिए। कॉन्सेप्ट, और वही मैं आपके साथ कर रहा हूँ बेटा कि एक नंबर की दुनिया में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या क्या होती है और इन पर किस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। इतना कुछ मैंने अभी तक आपको बताया है। अगला वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 का भाज्य संख्या। कॉन्सेप्ट नंबर 6 का मतलब आपके लिए आपका कॉन्सेप्ट है भाज्य संख्या। कॉन्सेप्ट नंबर 6 डिवाइड नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या बेटा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। एक अंतर सुनना बेटा, अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2, जबकि भाज्य संख्या में कम से कम 3 होते हैं। माने ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, ऐसी
संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। बेटा क्या कहा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे कि 4 1 से भी घटता है, 2 से भी घटता है और 4 से भी घटता है। तो ये आपकी एक क्या है, ये एक आपकी भाज्य संख्या है। क्या बेटा आपकी यह एक आपकी भाज्य संख्या है। जैसे आप देखो ना 6, ये 1 से भी घटता है, 2 से भी घटता है, 3 से भी घटता है और 6 से। जैसे ना 8 2 से भी घटता है, 1 से भी घटता है, 4 से भी घटता है, 8 से। तो ये सभी आपकी बेटा क्या है, ये सभी आपकी है भाज्य संख्या। ये सभी बेटा आपकी क्या है, ये सभी आपकी है भाज्य संख्या है। ये सभी बेटा आपकी क्या है, भाज्य संख्या। तो आप उस नंबर की दुनिया में, इस नंबर के एक वर्ड में अपने आप का बड़ा इतना पढ़ा है कि इस प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, अवाच्य और वाच्य। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं आपकी क्लास आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो विद्यार्थी कंटिन्यू लिख रहे हैं वो अपना साथ नोट्स भी तैयार करते रहें। आप अपना नोट्स भी बनाते रहें। आपको मैं पूरा कोर्स कराऊंगा कंप्लीट। तो आगे देखते हैं बेटा, अब तक आप नंबर सिस्टम में इतना पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये सारा कुछ सुनूंगा। अगली क्लास होगी, अभी आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो आप बेटा यहाँ सीख चुके हैं कि भाज्य संख्याओं तक। आगे हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं। बेटा क्या देखते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या देख रहे हैं हम लोग, रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर बेटा कहते हैं गिनती से जो आप संख्याएं जानते हो, जिन्हें आप पढ़ चुके हो, उन्हें कहा जाता है वास्तविक संख्या। इसका मतलब गिनती से आप वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, 6 हो गया, 7। 8 कौन सा नंबर आता है, धनात्मक संख्या। कौन सा कॉन्सेप्ट, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। क्या आपका कॉन्सेप्ट बोला, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो दुनिया में हर कोई चाहता है कि मुकेश अंबानी बने, कुछ और बड़ा कर लें, अडानी, बिल गेट्स वगैरह, सो मेनी लोग हैं, जेफ बेजोस। तो धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, है ना। किसी चीज को प्लस की ओर ले जाना, किसी भी संख्या को प्लस की ओर ले जाना पॉजिटिव कहलाता है। किसी भी संख्या को माइनस की ओर ले जाना नेगेटिव कहलाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप ग्रोथ कर जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि पर डे क्लास लो, पर डे पढ़ाई करो, हर दिन अपना खुद का सेल्फ देखो, मैंने कितना पढ़ा है। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 2-3 घंटे पढ़ाई करो, मेहनत करो अपनी स्टडी में। तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। और आपने घंटे देने के बाद पढ़ाई नहीं की, आप लेट गए, सो गए, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव बनाना जरूरी है आपके लिए। तो धनात्मक संख्या क्या होती है बेटा, 0 से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक संख्या होती हैं। 0 से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक संख्या होती हैं। अब देखेंगे 0 से बड़ी सभी संख्याएं, 0 से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक संख्या होती हैं। धनात्मक संख्या होती हैं, मतलब क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। जैसे आपने लिखा 0.4, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है आपका। मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर। चाहे 1 से छोटा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 0 से तो बड़ा है ना, इसीलिए बेटा ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। क्या है ये, पॉजिटिव नंबर। करेक्ट, आपके दिल से बात लेनी चाहिए एकदम तेजी से, पॉजिटिव नंबर है। जैसे मैंने कहा 2 पॉजिटिव नंबर, मैंने कहा 5 पॉजिटिव नंबर। जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो तो वो संख्या हमेशा पॉजिटिव ही होती है। वो संख्या हमेशा
धनात्मक संख्या ही होती है। आगे देखते हैं आप, कॉन्सेप्ट नंबर 9 है आपका ऋणात्मक संख्या। कौन सा होता है ऋणात्मक? ऋणात्मक संख्या कॉन्सेप्ट है आपका। ऋणात्मक संख्या बेटा कौन सी होती है? वे संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं। वे संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं उन्हें ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। तो वे संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं, जो शून्य से छोटी होती हैं, शून्य से छोटी होती हैं उन्हें ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। उन्हें ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे -4, -6, -0.4, -5.6, तो ये सारी संख्याओं का क्या रखा है? माइनस। इसीलिए ये संख्या कैसी है? नेगेटिव। जैसे किसी से आपने ले ली 10 रुपये ली उधार, तो आप माइनस में आ गए। किस में आ गए? माइनस में आ गए। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए तो आप पॉजिटिव प्लस में आ गए। इसीलिए कहते हैं कर्ज कभी किसी से ना लिया जाए, कोशिश ये की जाए कम से कम कर्ज में, कि नेगेटिव पैसे भी खतरनाक होता है। नेगेटिव सोचो, चाहे नेगेटिव काम कर रहे हो, हमेशा खतरनाक है। तो नेगेटिव ये नंबर ले जाते हैं आपके। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका हो गया 9। आगे देखिए बेटा, अगला कॉन्सेप्ट, अगला आपका कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन, संख्या रेखा। आप समझना पड़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 10 है आपका इसी में, संख्या रेखा। कॉन्सेप्ट नंबर 10 है आपका संख्या रेखा। फिल्म वाली हीरोइन नहीं है रेखा, पूरा लिखा हुआ है संख्या रेखा में। क्या लिखा है? संख्या रेखा। नंबर लाइन कैसे बोलते हैं? नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है? माने एक लाइन बना दी जाती है और उस पर संख्या को लिख दिया जाता है, वो वही संख्या रेखा। जैसे श्याम का घर, तो श्याम के नाम में जमीन है, उसने मकान बना लिया, श्याम नगर हो गया। वैसे एक लाइन है, उसमें नंबर लिख दो। एक लाइन दी गई है, उसमें आप नंबर लिख दो, तो उसे कहते हैं नंबर लाइन। लेकिन लिखने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आपने ये लेफ्ट की तरफ माइनस लिखेंगे, राइट की तरफ प्लस लिखेंगे बेटा। इस तरीके से इधर आप माइनस नंबर लिखेंगे, इधर आप प्लस लिखेंगे। तो एक ऐसी रेखा जिस पर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों को प्रदर्शित किया जाता है। तीनों को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे संख्या रेखा कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? उसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है संख्या रेखा। आपकी संख्या रेखा है कैसे? मैंने लाइन ली थी, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा -1, -2, +1, +2, +3, डैश का डैश इंफिनिट था और डैश डैश इंफिनिट। तो संख्या रेखा पर आप प्लस में भी अंतर ले सकते हैं और माइनस में भी अनंत तक ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया संख्या रेखा। कॉन्सेप्ट नंबर 10 था नंबर लाइन। आप नंबर के हिसाब से लेंगे इस तरीके से। अगला बेटा आप देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 11 है। कॉन्सेप्ट 11 का सम्मिश्र संख्या। कॉन्सेप्ट 11 बेटा का क्या है? ये आपका है सम्मिश्र संख्या। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है इसे। तो सम्मिश्र जो संख्या है बेटा, ये आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये आपका। तो सम्मिश्र संख्या बेसिक क्या होती है? जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों के मिलने से बनती है। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों के मिलने से बनती हैं उन्हें सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सम्मिश्र संख्या कहा जाता है।
अब लिखेंगे ऐसी संख्याएं जो वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याओं से बनी है। दोनों प्रकार की संख्याओं से बनी है। उन्हें बड़ा क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से दिखाते हैं और प्रतीक होता है z बराबर x प्लस i बाई। प्रतीक बड़ा क्या है इसका? z बराबर x प्लस i बाई। जैसे हमारे एक नंबर इसके बता दूं आपको मैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हिंदी में से मतलब बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी से? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं हिंदी में। जैसे एग्जांपल निकालते हैं z बराबर 2 प्लस 3i। z बराबर मान लो निकालना z बराबर 2 प्लस 3i। तो ये आपका एक क्या है? ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बड़ा क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर जो i लिखा है इस i को बोलते हैं आयोटा। i से कहा जाता है आयोटा और i की वैल्यू होती है अंडर के अंदर -1। क्या होती है? अंडर रूट के अंदर -1। जैसे फॉर एग्जांपल समझो बेटा, किसी ने आपसे कहा कि अंडर रूट 16 का मान क्या है, तो आप बताते हैं +-4। आप उसे आंसर देते हैं, इस सवाल का आंसर है +-4। लेकिन किसी ने आपसे कहा कि अंडर रूट के अंदर -16 का आंसर क्या है, तो आप इस माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते। जबकि आप 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो +-4 और अंडर रूट के अंदर रहेगा -1 और अंडर रूट के अंदर -1 से कहते हैं i, तो +-4i। इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। आपका एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर IN। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट किसका हो गया? सम्मिश्र संख्याओं के बारे में आपका ये हो गया। तो आपने इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी और इससे आगे कंटिन्यू करने का करूंगा अभी। तो हम लोग बड़ा क्या सीख रहे हैं? जो कुछ भी हम सीख रहे हैं सब नंबर की दुनिया में, नंबर के घर पर आए काम खाने के लिए, तो सारा कुछ ये नंबर के बारे में चल रहा था। तो कॉन्सेप्ट 11 हो गया आपका सम्मिश्र संख्या। क्या हो गया आपका? सम्मिश्र संख्या। तो आपने इसमें अब तक क्या किया? रिवीजन करते हैं घर में हम लोगों ने पढ़ा संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और संख्या लेना क्या है आपकी वास्तविक संख्या, ऋणात्मक संख्या और सम्मिश्र संख्या। अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं संख्याओं के बारे में और आगे देखते हैं संख्याओं के बारे में। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की इस क्लास में आपको मैं यहाँ तक फिनिश करता हूँ क्लास आज की, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करूँगा यहाँ से आगे। और भी संख्या रह गई हैं जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भी काफी सारे रूल हैं बताऊंगा। अगर सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आपको हर दिन नए प्रकार के नए कॉन्सेप्ट, नए विचार लाता रहूंगा। वीडियो के बाद भी आपको 2 घंटे स्टडी करनी है। जय हिंद, जय भारत।